हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी स्मार्ट साइंस। आज हम पढ़ रहे हैं बायोटिक एनवायरनमेंट। कल हमने पढ़ा था बायोटिक एनवायरनमेंट। हम पढ़ रहे हैं डीएवी साइंस क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 आवर एनवायरनमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉन लिविंग मटेरियल यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। और ये सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? फॉर्म अबायोटिक एनवायरनमेंट। ओके, आज हम कुछ ऐसे 5 अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स की ग्रोथ, लाइफ, मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन, इन सब पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालते हैं। एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं कि all the living organisms, all the living components are fully dependent on these abiotic components: water, air, light, temperature, soil. Okay, these are the 5 abiotic components जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। Let's start with the first abiotic component is water. As you know, water is very essential for all living organisms. हम सबके सर्वाइवल के लिए, हम सबके ग्रोथ के लिए वाटर कितना ज़रूरी है ये सभी को पता है। सो वी हैव टू सेव वाटर एंड यूज विद वेरी केयरफुली एंड डू नॉट वेस्ट वाटर। नाउ व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? वाटर को सेव करने के लिए बारिश के पानी को सेव किया जाता है। ओके, इसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। मीन्स जब बारिश के पानी को सेव किया जाता है फिर उसको इस्तेमाल में लाया जाता है, उसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देयर आर लॉट्स ऑफ वे टू कंजर्व रेन वाटर, बट वन ऑफ सच मेथड इज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बारिश के पानी को सेव किया जाता है। उनमें से एक तरीका है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। इन दिस मेथड रेन वाटर कलेक्ट किया जाता है घरों की छत पे, फिर यह रेन वाटर थ्रू पाइप्स ट्रांसफर किया जाता है इनटू टैंक्स, पिट और स्मॉल वेल्स में। एज यू नो, रेन वाटर इज इम्प्योर, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सो दैट इट इज यूज्ड इन हाउस होल्ड वर्क्स after filtration and purification. You can see the picture. So by different ways in different areas, rainwater is collected and used. If rainwater is not collected, it flows down to the rivers situated far away through the drains. Okay, the rainwater that falls on the road or concrete areas goes into drains. जहाँ पर रेन वाटर, जहाँ पर रोड्स होते हैं, जहाँ पे कंकड़ रोड़ी की जो सड़कें बनी होती हैं, वहाँ पर अगर बारिश होती है तो वो सारा रेन वाटर कहाँ जाता है? नालों में चला जाता है। तो वो एक तरह से बारिश का पानी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। बट इसके अलावा जो बारिश होती है मैदान वगैरह में कहीं होती है जहाँ सॉइल होती है, तो वहाँ पर वो क्या होता है? ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। So, innovative water collection method need to be used in different areas to collect and use rain water. अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके से रेन वाटर कलेक्ट किया जाता है एंड यूज किया जाता है। नाउ कम्स टू द सेकेंड कंपोनेंट इज एयर। आपको पता है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। I have also made a video about composition of air. You can see and clear all the doubt about the air. Now, हम सबके लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सबको एयर की कितनी ज़रूरत है? फॉर द सर्वाइवल्स
Air is the mixture of several gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, helium, ozone. गैस में एयर में 78% 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, और बाकी की जो गैसें होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन गैस एंड अदर डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स, सब कुछ वो 1% में आता है। आपको पता है प्लांट्स और एनिमल्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। प्लांट्स ऑक्सीजन जो है रिलीज करते हैं, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ऑक्सीजन यूज करते हैं फॉर द ब्रीथिंग। कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है प्लांट्स द्वारा इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। So in this way air is very essential for us. Clean air is very very essential for our health. Okay, now comes to the part number 3 component is light. Third part is light. Now natural light is provided to us by the sun. हमारे पास जो नेचुरल लाइट का जो सोर्स है वो है सन इन द डे एंड द मून इन द नाइट। बट मून की अपनी कोई नेचुरल रोशनी नहीं होती है, नेचुरल लाइट नहीं होती है, वो सिर्फ सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है इन द नाइट। ओके, सो सन इज द ओनली वन नेचुरल लाइट सोर्स ऑफ अवर नेचुरल लाइट। ओके, आपको पता है कि प्लांट्स सनलाइट को यूज करते हैं इन द प्रोसेस टू प्रिपेयर देयर फूड। ओके, सो सनलाइट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर अस। ओके, जो प्लांट्स पानी में रहते हैं उनको एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं, वो भी अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही बनाते हैं बाय यूजिंग द सनलाइट। आपको पता है कुछ प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स में हम सबसे पहले प्लांट्स की बात करेंगे। कुछ प्लांट्स होते हैं जो सनलाइट के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं या फिर सनलाइट के अकॉर्डिंग ही खिलते हैं या फिर मुरझा जाते हैं। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग ग्लोरी, जब इस प्लांट पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो ब्लूम कर जाता है, मतलब कि खिल जाता है, और जब सनसेट होता है तो वो मुरझा जाता है। ऐसे ही सनफ्लावर, जब सन ईस्ट में होता है इन द मॉर्निंग तो सूरज की तरफ तब सनफ्लावर का जो फेस होता है इट फेसेस द ईस्ट, और जब सनसेट होता है देन इट टर्न्स टुवर्ड्स द वेस्ट। कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो कि डे एंड नाइट के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। कुछ दिन में मूव करते हैं और कुछ रात को एक्टिव होते हैं, जैसे कि रैट, कॉकरोचेस, ऑल आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। नाउ फोर्थ कंपोनेंट इज टेम्परेचर। किसी जगह का तापमान क्या दर्शाता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, उस जगह की गर्मी या सर्दी। ठीक है, हम जो तापमान होता है या तो वो सेल्सियस में नापा जाता है या फिर फ़ारेनहाइट में। इंडियन जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का होता है, ठीक है, से हम नापते हैं। तो ये इस तरह से ये जो यूनिट्स होती हैं जिससे हम टेम्परेचर का हिसाब लगाते हैं। जैसे आप देखते होंगे फ़ोन में, न्यूज़पेपर में कि आज टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, आज 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो ये सब क्या है? टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर को नापने के लिए इट कैन बी मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड द थर्मामीटर। ओके, द डिग्री ऑफ हॉटनेस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो डिग्री होती है गर्मी की वो हर जगह की अलग अलग होती है। ओके, और उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग जीव जंतु उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ओके, मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो इन वार्म प्लेसेस।
कुछ प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो वार्म प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, बट सम नीड अ कोल्ड क्लाइमेट्स। मतलब पर कुछ जानवरों को, कुछ एनिमल्स को, प्लांट्स को ठंडा मौसम चाहिए होता है जीने के लिए। ओके, देन काउ कैन टॉलरेट द हॉट वेदर। गाय गर्मी के सीजन को आराम से टॉलरेट यानी कि सहन कर लेती है, बेटर देन बफेलो। ओके, बट बफेलो जो है उनको कूल रहने के लिए तालाब और नदियों में जाना पड़ता है इन ड्यूरिंग द समर। वो ऐसा क्यों करती हैं? उनको इतनी गर्मी क्यों लगती है बफेलोज को? आपने देखा होगा गाँव के साइड में बफेलोज जो होते हैं तालाब और नदियों में नहा रही होती हैं, बैठी होती हैं आराम से पानी में। तो ऐसा वो क्यों करती हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर कलर। बफेलोज आर ब्लैक इन कलर एंड डू नॉट हैव सफिशिएंट स्वेट ग्लैंड्स। आपको पता होगा जितने ज़्यादा डार्क कलर होता है उतनी ही ज़्यादा गर्मी वो एब्जॉर्व करता है। ओके, तो इनका कलर ऐसा कलर होने की वजह से, ब्लैक कलर होने की वजह से इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्मी को एब्जॉर्व करती है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और दे फील हॉट एंड सो दे नीड टू कूल देमसेल्फ। ओके, तो इसके लिए वो पॉन्ड्स और रिवर्स में फॉर कूलिंग के लिए जाती हैं। सम कैमल्स, आपको पता होगा इन द डेजर्ट एरिया कैमल्स होते हैं, वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में पानी मिलता है, तो वो बिना पानी के कैसे इतना टाइम काफ़ी दिन तक निकाल लेते हैं कैमल्स बिना पानी के? तो वो ऐसा क्यों करते हैं? कैमल्स कैन टॉलरेट इवन द एक्सट्रीम हीट ऑफ डेजर्ट। ऐसा वो क्यों से कर पाते हैं? वो क्यों मतलब कि इतनी गर्मी को सहन कर लेते हैं? बिकॉज दे हैव नो स्वीट ग्लैंड्स। उनको पसीना नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता है। नो स्वीट ग्लैंड्स का मतलब ये है कि उनको, उनके अंदर वो छिद्र नहीं है, पसीना जहाँ से पसीना आता है वो छिद्र, वो होल्स नहीं है जिससे पसीना उनको आए। इसकी वजह से उनकी बॉडी का जो वाटर होता है वो वेस्ट नहीं होता और उनके अंदर प्रिजर्व रहता है। ओके, इसीलिए दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। Now, polar bears and penguins are found only in cold regions. ठंडे regions में पाए जाते हैं, and tiger and elephant are found in warm regions. Okay, you can see the pictures: polar bear, penguin, tiger, elephant. Now the last and fifth component is soil. The soil is another important abiotic factor for our environment. As you know, soil कितनी ज़रूरी होती है हम सब के लिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, इंसानों के लिए soil कितनी ज़रूरी है, उस पर हम खेती करते हैं, ठीक है। और प्लांट्स के लिए soil कितनी ज़रूरी है, वो ग्रो करते हैं, वो उसके अंदर ग्रो करेंगे, soil के अंदर ही तो ग्रो करेंगे ना, और अपना खाना बना पाएंगे। इसके अलावा soil is a home of many organisms, microorganisms, worms का घर होती है soil. Okay, तो most of the plants cannot grow without soil. मिट्टी के बिना जी ही नहीं सकते। Soil provides water and minerals to the plants which are important for their growth. It also provides a home to organisms that live in the soil. चलिए, यहाँ पर हमारा अबायोटिक एनवायरनमेंट टॉपिक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेक्शन इन द एनवायरनमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में। आप ऑलरेडी 5th क्लास में ये टॉपिक पढ़ चुके हो, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो ये हम टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।